हम्म। संलेखना, संथारा, समाधि, स्वाध्याय के लिए कुछ विशेष गाथाओं पर हमारी चर्चा चल रही थी। कल हमने ये की थी गाथा, जितेंद्रिय किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं। सब भूयप भूयस समम भूयाई पार्श्वो पिहिया सबस दंतस पावम कमम न बंधई। जो सर्व त्रस हो या स्थावर, ये भूयप और भूयस, इसका होगा त्रस और स्थावर। अब ये नहीं पता कि पहले वाला त्रस है या दूसरे वाला है। भावना महाराज आ गई क्या? प्राकृत उन्होंने पढ़ी हुई है। अभी नहीं आए। अच्छा, ठीक है। चलो अर्थ समझे कि ये जो सर्व त्रस हो या स्थावर, भूयप या भूयस, समम भूयाई पासवो, सबको अपने समान जानता है, देखता है। पासवो का मतलब देखना। और ऐसे आश्रय द्वार बंद करके संवृत जितेंद्रिय अकर्म हो जाता है। यहाँ कल हम चर्चा कर रहे थे, अकर्म का तो हाँ अर्थ जी। होता है हाँ जी। शुभ अशुभ दोनों से रहित हो गया। दोनों से रहित। और ऊपर जो पावम कमम न बंदई, तो इसका अर्थ है कि पाप कर्म नहीं करता। परंतु फिर हमने ये इस पर चर्चा की थी कि पाप में पुण्य भी निहित है, पुण्य भी पाप है। हाँ जी। हाँ जी। अब ये बात हजम नहीं होती। हाँ जी। बहुत अधिकतर 99% लोगों को यही हजम नहीं होगी कि पाप को हम्म। पुण्य को भी पाप कह रहे हैं। वो हिल जाएंगे। हाँ जी। पर हम किस वो जो दृष्टि ये से? पीछे से बात तो हुई थी कि दुराचारिणी व्याभिचारिणी स्व को छोड़ के जहां भी नजर जाएगी वो व्याभिचारिणी होती, तो पाप ही हो गया वो भी। पाप है ना हाँ जी। कि अपने अतिरिक्त, अपनी आत्मा के अतिरिक्त किसी बाहर पर दृष्टि करना व्यभिचार है, पाप है। हाँ जी। पाप है। हाँ वो जी। पाप ही है वो तो। हम्म। तो इसलिए वो शुभ है या अशुभ है, दोनों ही पाप है। हाँ जी। तो ऊपर तो पाप ही लिखा मूल गाथा में, लेकिन उसका अर्थ यही निकला अकर्म, हम्म। अक्रिय हो जाता है। हाँ जी। अब इससे अगली गाथा आ रही है श्रीमद जी की, वो आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि में से। ये शायद गाथा नंबर 135 है। और ये इसी शास्त्र में को ना, दूसरा हम जो सुबह कर रहे थे, समाधि तंत्र में भी ये लाइनें आई थी। हाँ जी। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे सिद्ध सम। समझे हाँ थे जी। थाए। हाँ जी। सभी जीव सिद्ध समान है। सिद्ध के समान। जो जाने जो समझे वो हो जाता है, वो वैसा हो जाता है। जे समझे ते थाए। और सदगुरु आज्ञा जिन दशा, सदगुरु की आज्ञा और जिन दशा निमित्त कारण माए। ये दो निमित्त कारण है, सदगुरु की आज्ञा या हाँ जी। गुरु की आज्ञा, और जिन दशा, जिनी सिद्ध की दशा जो है, वो दो निमित्त कारण मानते हैं। हम्म। इसका भावार्थ है स्थावर हो या त्रस। कौन है आगे का? स्थावर हो या त्रस, कॉपी करेगा। ऐसे प्रत्येक को सर्व जीवों को सिद्ध समान देखता जानता है। सर्व जीव छे सिद्ध सम। हमारे भी वो गाथा थी, सिद्धा जैसा जीव है जीव सोई सिद्ध होए। और उसमें भी आता है शायद, जो समश्री में पढ़ते हैं ना, वो कौन सी आलोचना, आलोयना। उसमें भी ऐसे ही आलोयना आता है। में। जो सर्व जीव को सिद्ध समान देखता जानता है, ऐसा ही समझने वाला सिद्ध हो जाता है। हम्म। क्या आप कह रहे हैं, जे समझे ते थाए? इसका अर्थ है ये, जे समझे जो समझ जाता है, ते थाए यानी ऐसा समझने वाला सिद्ध हो जाता है। बहुत हम्म। जबरदस्त बात है हम्म। कि ऐसा जानने वाला, ऐसा समझने वाला सिद्ध हो जाता है। हाँ जी। और उसमें जिन यानी अरिहंत सिद्ध दशा तो लक्ष्य, सिद्ध दशा तो हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की पूर्ति में सदगुण की आज्ञा, सदगुरु। ये वह सतगुरु होना चाहिए था। हाँ जी। सदगुरु सतगुरु ऊपर की, भी सदगुरु। दोहे में भी सदगुरु ही लिखा हुआ है। हाँ, ये दो निमित्त कारण है। एक हम्म। तो जो सिद्ध दशा है वो हमारा लक्ष्य है। हम्म। जिन दशा यानी अनंत सिद्ध की दशा, वो तो लक्ष्य है। और उसकी पूर्ति के लिए सदगुरु की आज्ञा, ये दो आगे। निमित्त कारण है।
हाँ जी। इनको थोड़ी और अधिक व्याख्या के लिए हम गुरुदेव के लिखे हुए हैं उसको थोड़ा देखते हैं। ये समाधि तंत्र पर उन्होंने जो लिखी है 135 नंबर गाथा ये है। सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाए, कर्म करो सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माए। पहले भागो के और प्यासा मूवी कर्म का देखो देखो तो करो। जीव सिद्ध समान ही हैं, ऐसी हुंकार करने वाले संपूर्ण विश्व में एकमात्र तीर्थंकर महावीर है। क्या मतलब कि भगवान महावीर के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं बोलता कि सारे जीव सिद्ध समान है। ऐसा तो बोल देंगे कि एक सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा और सब सब उनके अंश हैं, वो अंशी है, ये अंश है, परंतु वो सिद्ध समान ही है। अप्पा सो परमप्पा ऐसा कहने वाले और नहीं है कोई। तो ऐसी इंकार करने वाले संपूर्ण विश्व में एकमात्र तीर्थंकर महावीर हैं। उनके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर आज तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं, बहुत दार्शनिक है, 363 मत अलग थे, और मुख्य मुख्य आपने छठ दर्शन किए हुए हैं, ईश्वरवाद, वैदिक दर्शन, फिर आ गया सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, और नियतिवाद, और चारवाक, ऐसे करके ये अलग अलग है। और फिर विदेशी जो है ना आपके जो भारत से अलग है, उनके भी कई तरह के दर्शन है, सुकरात है, और कई नाम है उसमें। क्रिश्चियन है और भी हाँ, ईसा मसीह बहुत है। तो उनमें कोई भी ऐसी मान्यता वाला नहीं है कि भी सभी जीव सिद्ध समान है। और जितने भी दार्शनिक वे सभी ईश्वर, कर्म, नियति, प्रकृति, सृष्टि आदि पर ही निर्भर हैं। कि ईश्वर ईश्वर को तो उन्होंने सबने लिया कि कोई जिसका उनको उत्तर नहीं मिलता ना कि ये कैसे हो रहा है, वो ये मान्यता कर लेते कोई है ईश्वर पे छोड़ दे। वो ईश्वर का कॉन्सेप्ट आए तमाम। तो इस गुरुदेव वेदांत ईश्वरवादी वालों का ही होता है ना, हाँ वेदांत। ईश्वरवादी का वेदांत, वो तो बता रहा हूँ, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हाँ है जी जो इस सृष्टि की रचना करता है, उसकी पालना करता है और उसका नाश हाँ करता है। जी। और उसके लिए उसके प्रतिनिधि हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु। हाँ, ये सारा ईश्वरवाद ही तो है। और ईश्वरवाद यही है कि वो कि जो करने वाला वही है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। हाँ जी हाँ उसकी जी। बड़े उसकी चारी मर्जी के बिना। अक्षर उसकी हाँ उस जी हाँ जी। मर्जी के बिना नहीं होता। हम्म। ये तो सारा उन्हीं ईश्वरवाद में ही तो है। और उसकी संगति करके हम लोग भी ऐसा बोल देते हैं, और हम बोलते थे। वो अभी पत्राचार तक पत्र बोलते थे लिखते ना। ईश्वर की कृपा है, ऐसे बोलते ही है, सभी बोलते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पत्र मुझे याद है, शुरू में वो पत्र लिखा करते थे ना, या हाँ सब कुशल पूर्वक है, परमपिता परमात्मा की कृपा हाँ से जी कुशल हाँ है, जी हाँ कुशलता चाहते हैं। वो क्या है? जी वो ईश्वरवादी तो है। हाँ जी। वो पहले ही लिखते थे, पहली लाइन यही होती थी। बिल्कुल। हाँ, अब तो लिखने का सिस्टम ही खत्म हो गया ना। हाँ जी। तो वे सभी ईश्वर, कर्म, नियति, प्रकृति, सृष्टि आदि पर ही निर्भर है, तथा वे मानते हैं कि भ्रमण एवं मुक्ति दोनों ही ईश्वर इच्छा के अनुसार होता है। हम्म कि ईश्वर की इच्छा जैसी है, जैसी उसकी इच्छा है। किसी से पूछो कैसा कारोबार चल रहा है, कारोबार तो ठीक कर रहे हैं, बाकी जैसे ऊपर वाले की इच्छा होगी। हम्म। तो मतलब हर एक चीज में यही होता है। तो भला या बुरा करने वाला भी ईश्वर ही है, अथवा वह हाँ। बुरा नहीं करता, उसकी बुराई में भी भलाई ही छिपी होती है। हम्म इस तरह का कॉन्सेप्ट है उनका। हम्म तो अब देखिए आगे क्या है? सिद्धत्व की हुंकार करने वाले एकमात्र महावीर, हम्म तथापि सर्वजीव सिद्ध समान ही है। त्रिकालिक अस्तित्व सभी का वैसा ही है। तीनों काल और अभवि में भी शक्ति तो सिद्ध समान ही है। ये हम पहले कर चुके हैं समय सार में भी, कि अभवि में भी शक्ति तो सिद्ध समान ही है। किंतु भव्यत्व प्रकट करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। अभवी है, उसमें सारे हम्म गुण सिद्ध वाले गुण हैं, हम्म। परंतु भव्यत्व प्रकट करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। सामर्थ्य नहीं है बस। हाँ, वो नहीं है। प्रत्येक जीव का पारिणामिक भाव है
कि भव्य है तो अभव्य नहीं हो सकता, और अभव्य है तो भव्य नहीं हो सकता। ये परिणामिक भाव होता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये डिफॉल्ट है कि हम जीव बने, हम अजीब क्यों हाँ नहीं जी, बने? हाँ इसके जी। बारे में कोई उत्तर नहीं है कि जो है वह है, ये परिणामिक भाव से है। तो भव्य भव्य की क्यों है, अभव्य अभव्य क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। ये परिणामिक भाव का कोई कारण नहीं होता। तो ऐसा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। जो भवी है वो भवी रहेगा, अभवी अभवी रहेगा। जीव भी अनादि से सिद्ध समान, जी। अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, हाँ अनंत जी। चरित्र पर्यवान, अनंत अगुरु लघु पर्यवान है। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि ज्ञान दर्शन चरित्र अनंत अनंत, और अनंत अगुरु लघु पर्यवान। इसमें दो बातें आती हैं कि निश्चय में तो अगुरु लघु है, पर व्यवहार में हमारे आत्म प्रदेशों में जो परिवर्तन हो रहा है शरीर के अनुसार, शरीर छोटा है तो आकार छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है। तो ये जो छोटा बड़ा हो रहा है ना, लघु गुरु, उस दृष्टि से उसमें कहते हैं लघु गुरु हो रहा है। परंतु जब सिद्ध हो जाते हैं तो ये गुण खत्म हो जाता है, तब वो ना अगुरु तो ना अलघु दोनों होंगे। तो मैं वर्तमान में भी ऐसा ही हूं निश्चय में, क्रेंच भी, तथा एक निगोद का जीव भी अनादि से इन गुणों का ही स्वामी है, ऐसा कोई और नहीं कह सकता। कौन है? परमात्मा, तीर्थंकर, भगवान महावीर, महावीर। उनका है ये कहना सारा, और किसी धर्म में नहीं है। एकमात्र तीर्थंकर महावीर अथवा अनंत तीर्थंकरों ने ही, सभी तीर्थंकरों का सभी रिहंतों का एक ही ज्ञान है, एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, कि सभी जीव सिद्ध के समान है, ऐसा मानने वाला ही स्वयं सिद्ध हो जाता है। समाधि तंत्र में यही तो आ रहा था सुबह। हाँ जी। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जीव एक है या अनंत? व्याख्या प्रगति जीव दो। अनंत है। हम्म अनंत तो है जी, मतलब हम्म ये क्वेश्चन मार्क क्यों आया गुरुदेव? अनंत ही तो है। प्रश्न है ना, अच्छा। पूछा गया ना कि हम्म। स्कंदक परिव्राजक द्वारा जीव के स्वरूप के विषय में प्रश्न करने पर विवक्षावादी महावीर चार अपेक्षाओं से उत्तर देते हैं कि एक है या अनंत। उत्तर मिलेगा यहां आपको कि चार तरह अपेक्षा कैसे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। मेरे को समझ गए होगे। हाँ जी, आ गया समझ में। हाँ, द्रव्य से जीव एक है, द्रव्य तो एक ही है हाँ ना। जी। हाँ क्षेत्र जी। हाँ से असंख्यात प्रदेशी, और काल से अनंत, भाव से अनंत जी। ही है। और इसका 2.10 व्याख्या प्रगति में स्थानक सूत्र 5 में गुण से भी आया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण से भी। अब द्रव्य से एक है। विश्व के दार्शनिकों में तीर्थंकर, महावीर तथा बुद्ध के अतिरिक्त, महावीर और बुद्ध, इनके अतिरिक्त सभी ईश्वरवादी सर्वेश्वरवादी हैं। वे सर्व सर्व शक्तिमान वही है। उनकी मान्यता भी यही है कि एक परम जीव है, शेष सभी उसके अंश हैं। ओह, अच्छा अच्छा। आ गया ना। हाँ जी। हाँ जी। प्रस्तुत सूत्र से इस प्रकार की भ्रांति ना रह जाए, इस कारण 2.10 में आया कि द्रव्य से एक एक करते हुए जीव अनंत हैं, हाँ जी। हाँ जी। परंतु स्व अपेक्षा से, अपनी से मैं एकाकी हूं। हाँ जी। यद्यपि अनंत जीवों में प्रत्येक जीव के गुण एक समान ही हैं, तथापि मैं उन सभी से पूर्णता भिन्न, हम्म। स्वतंत्र अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा हूं। यानी हाँ ये जी। तो है कि अनंत जीवों में ये बात क्यों कही गई कि सभी जीव सिद्ध के समान है, तो सारे एक जैसे हो गए, फिर उसमें भेद क्या रहा? तो कहते हैं कि एक समान ही है, फिर भी मैं उन हाँ सभी जी। से पूर्णता भिन्न, हाँ। पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा। अस्तित्व वाले। हाँ जी। इसलिए ये आया है ये जिक्र। यहाँ बिल्कुल ईश्वरवादियों से बिल्कुल वो कर दिया, अलग कर दिया बिल्कुल। हाँ, तो यही तो इसीलिए तो हाँ ज्ञान जी। हाँ जी। मैं इसलिए पढ़ा। अब आगे, अंश मात्र भी व्यय नहीं। व्यय का मतलब होता है खर्च होना जैसे। अब क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी, इन दोनों अपेक्षाओं से जीव साधी शांत है। क्यों साधी शांत क्यों है?
क्योंकि लोक प्रमाण एक है तो हाँ, क्षेत्र में तो वो कि लोक की निश्चित सीमा अमाउंट है, रहेगा। हाँ जी। लोक की सीमा है, इसलिए शांत कहा, हम्म शादी शांत हो गया। काल और भाव की अपेक्षा जीव अनादि अनंत है, हम्म काल से अनादि से अनंत हाँ रहेगा और जी। भाव से हाँ अनंत है। जी। हाँ जी। मेरे सभी गुण त्रैकालिक हैं, हम्म जितने भी गुण हैं अनंत गुण है, वो त्रैकालिक हैं और अव्यय है। अव्यय का मतलब व्यय नहीं होता, उसका कुछ घट हाँ नहीं। खर्च। हाँ जी। अगर एक बटा अनंतवां भाग भी घट नहीं सकता, हाँ जी। एक बटा अनंतवां भाग, एक का हाँ 100 जी। नहीं, लाखवां नहीं, अनंत अनंतवां अनंत भाग, बाबा। ये भी नहीं घट सकता। कि अगर एक बटा अनंत घटा है तो दो दूसरा भी घटेगा, तीसरा भी हाँ घटेगा, गुणे सारा का, ही कट जाएगा। है ना। ये तो हाँ जी। मैथमेटिक्स है। क्योंकि ऐसा करते करते अनंत ज्ञान और अनंत गुण समाप्त हो जाएंगे। पर ऐसा हम कह रहे हैं कि अलघु गुरुत्व गुण है, वो खत्म हाँ हो जी जाएगा। वो खत्म। हाँ जी। हाँ, तो अनंत गुण समाप्त हो जाएंगे। गुणों के अभाव में गुणी, यानी जीव का अभाव हो जाएगा। और गुणी नहीं है तो गुण का, जो हाँ गुण जी तो नहीं होगा जीवी तो कहाँ गुणी से कहाँ रहे। से होगा। हाँ जी। हाँ जी। गुण गुणी में भेद नहीं है। हाँ जी। गुण है तो गुण गुणी भी होगा, और गुणी है तो गुण। हाँ जी। ठीक है ना। गुणों के अभाव में अगर गुण ही नहीं है तो उसको गुणी कैसे करोगे। हाँ जी। हाँ जी। जिसमें मिठास ही नहीं है उसको मिश्री कैसे कहोगे। हम्म हम्म। इस तरह से जीव का भी अभाव, अगर गुण का अभाव हो गया तो जीव का भी अभाव हो जाएगा, गुणी हम्म। का भी। उससे एक द्रव्य का ही अभाव हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। अतः अनंत गुणों में से एक अंश भी व्यय नहीं होता। प्रत्येक गुण अव्यय है, अव्यय। हाँ जी। तो और ये छह अव्यय द्रव्यों में है ना गुरुदेव, छह द्रव्य ऐसे ही हैं सभी में है ना। सारे ऐसे। हाँ जी। पर्यायों में तो अंतर आता है, द्रव्य में सबके गुण बराबर है। हाँ जी। हाँ जी। ज्ञान का व्यय कभी नहीं। अब देखिए क्या है, व्यय यानी अरब रुपए आपके पास हैं, नई कमाई ना कर उन्हें ही खर्च कर रहे हैं, तो एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। हम्म, होगा कि नहीं। होगा। अपने हाँ जी। बैंक में से निकालते रोज, हाँ जी। हाँ जी। और उसमें जमा ना कराओ, तो क्या होगा, एक दिन तो खाली हो जाएगा। हम्म हम्म। तो कितना भी हो, अरब रुपए भी है वो भी खत्म हो जाएगा, खाते खाते सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, हाँ जी। कम से कम जितना खर्च हो रहा उतना इनकम भी तो हो, तब तो हाँ जी। चलता जाएगा काम। हाँ अब जी। मान लो इनकम हो ना और खर्च होता जाए लगातार, तो एक हाँ दिन फिर जी। वो दिवाला ही निकलेगा, वही होगा काम। हाँ जी। तो ये है, आपके नई कमाई ना कर उन्हें ही खर्च कर रहे हैं, तो एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएगी। और पल्ले से ही खा रहे हैं तो खाते खाते तो फिर जाओगे नीचे। मैं 4 माह से ज्ञान बांट रहा हूं, अब देखो क्या बोल रहे हैं। 4 महीने मतलब ये चतुर्मास में, किंतु ज्ञान का एक अंश में भी अभाव नहीं होता। भाव नहीं होता। तो कहने में बिहार में ज्ञान बांट रहे हैं ना, बोल रहे हैं, तो मात्र प्रकटीकरण की अपेक्षा से कहा जाता है कि मैं इतने अंश में ज्ञान का प्रकाश हो गया। हाँ जी। हाँ जी। पूर्ण ज्ञान पर आया हुआ आवरण जितने अंश में हटता है उतने अंश में आत्मा की शुद्धता व आत्मगुण प्रकाशित होते हैं। स्व को स्वरूप जानने से, देखिए, स्व को स्वरूप जानने से ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय और उसी समय ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय का उत्पाद, ये क्या हाँ है। जी। ठीक है जी। उत्पाद, अपने यही उत्पाद। अपने स्वरूप को जानने मात्र से, हम्म। वो ज्ञान गुण की जो एक समय विभाव पर्याय थी हाँ जी। हाँ जी। व्यय हुई और ज्ञान गुण की पर्याय उत्पन्न हो गई, ये ज्ञान गुण का प्रकाश है। हम्म उसी से कहा कि ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान हाँ जी। अंधकार छिन्न हो जाता हाँ है, जी। मानस बस प्रकाशना है। इसी प्रकार अनंत गुणों का भी है, अर्थात प्रकटीकरण की अपेक्षा से अंतर है, वस्तुतः सत्ता अपेक्षा से मुझ में सिद्ध परमात्मा में तथा निगोद के जीव के ज्ञान दर्शन चरित्र में कोई अंतर नहीं है। ये प्रूव किया गया है कि जितना उनका ज्ञान उतना ही मेरा अंदर है। हम्म कि अगर मेरा वो कम हो गया होता तो फिर जीरो भी हो जाता, हाँ जी। तो जीव से अजीब बन जाता फिर तो। हम्म। मतलब उनमें पूर्णिमा के चांद जितना और हम में अभी दूज के चांद जितना होएगा और वो होते होते बढ़ ना ना, जाएगा। वो प्रकट में है, अंदर तो हाँ जी। पूरा हाँ ही जी। है। हाँ जी। हाँ जी। वो तो प्रकट नहीं हुआ हमारा अभी प्रकट आवरण। में। ये हाँ फिर ये बढ़ते बढ़ते हो जाएगा। ये प्रकटीकरण की अपेक्षा लिखा ना, हाँ प्रकटीकरण की जी। हाँ जी। अपेक्षा से अंतर है, हाँ जी। हाँ जी। और कोई अंतर नहीं है।
हाँ जी। एक ने सौदा खोल लिया, डिस्प्ले कर दिया, एक ने अंदर छुपा रखा है। वो फर्क है प्रकटीकरण की के हाँ अंतर। जी। वस्तुतः सत्ता अपेक्षा से मुझ में, सत्ता मतलब जो अंदर पड़ा हुआ है, मुझ में और सिद्ध परमात्मा में तथा निगोद के जीव के ज्ञान दर्शन चरित्र में भी कोई अंतर नहीं है। जीव और सिद्ध एक समान है। अब देखिए उस एक लाइन को, सर्व जीव सिद्ध सम, उसको सिद्ध किया जा रहा है। आगे हाँ देखिए, जी। मैं अपने साथ रहूं, गुण से मैं उपयोग गुण स्वरूपी हूं, अनादि से अनंत काल तक, किंतु उपयोग गुण पर में लगाने पर निरंतर कर्म का आश्रय बंद होता है। गुण से मैं उपयोग गुण स्वरूपी, मेरा गुण क्या, उपयोग और उपयोग लक्षण। गुण। उपयोग मेरा लक्षण है, और अनादि से अनंत काल तक है, किंतु उपयोग गुण पर में लगाने पर, वो उपयोग मैं कहाँ लगा रहा हूं, पर में। पर में लगा रहा हूं, अनादि काल से यही कर रहा हूं। पर में लगाने पर निरंतर कर्म का आश्रय बंद होता है। अतः उसके स्थान पर स्वयं में ही उपयोग स्थिर करने पर, स्वभाव उपयोग अपने में स्थिर कर दूं तो क्या होगा, स्वभाव प्रकट होता है। प्रकट। उपयोग आत्माकार हो जाता है। उपयोग आत्माकार हो जाता है, उस समय कहा जाता है कि मेरा उपयोग मेरे पास आ गया। वो जब तक बाहर था वो अंतराय कर्म का है, अंतराय कर्म है वो, और ये उपयोग मेरे पास आ गया। अभी हाँ इंद्रिय जी। हाँ विषय जी। भोगों में भोग साधन जुटाने में ही लग रहा है। हम्म। मेरा उपयोग मेरे पास आ गया, और हाँ अभी क्या जी। हो रहा है, अभी इंद्रिय विषय भोगों में भोग साधन जुटाने में लग रहा है। क्या हम्म। उपयोग बाहर है तो अंदर नहीं, और अंदर है तो बाहर नहीं। हम्म। बाहर नहीं। अर्थात पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि गुण और गुणी में, गुण और गुणी, मैं और मेरा उपयोग, उपयोग मेरा गुण है, तो गुण और गुणी जैसे इकट्ठे, ऐसे ही मैं और मेरा उपयोग एक स्थान पर एक साथ रहने चाहिए। क्यों नहीं रहता, वस्तुतः मैं स्वयं ही उपयोग को बाहर भटकाता हूं। अब ये क्या मतलब हुआ। मैं ही मतलब अपने उपयोग को बाहर हाँ, देखने में लगाता हूँ। हाँ, मैं स्वयं तो हमें नहीं ही रहता है। उपयोग को बाहर भटकाता हूं, इसलिए स्वयं ही दोषी हूं। हाँ जी। हाँ जी। इसके लिए कोई और एक्स्ट्रा कोई पावर कोई नहीं है और जो छोड़ दोषी के नहीं है। भटका रही है। हाँ जी। ऐसा माने तो दोष निकल जाएगा। ये था। हम्म। आगे बता रहे हैं, जो हूं वह हो जाऊं, ये हमारे एक स्लोगन में भी लिखा हुआ था। मैं सिद्ध समान उत्कृष्ट स्वभाववान होते हुए भी निरंतर चतुर्गति में निकृष्टतम विकारी भावों में भटक रहा हूं। अतः ये ज्ञान भान हो जाए, समझ आ जाए कि मैं भी सिद्ध के समान ही हूं, बस सिद्ध हो जाएगा। भी जो मैं उसके समान हूं तो वैसा हो जाऊंगा। यानी ये जब समझ में आ जाए, ये ज्ञान भान हो जाए, समझ आ जाए हाँ जी। कि मैं भी सिद्ध के समान ही हूं, तो बस हम्म। हो जाएगा। कैसे होगा। अपनी तरफ जब आत्मा की ले जाएंगे के अपनी साथ ध्यान अपना। वो एक रहेगा तो। पंचतंत्र की कहानी, छोटी बच्चों वाली कहानी याद करो। जब ऊपर से दहाड़ आती है शेर की, हाँ जी। हाँ जी। तो वो शेर का बच्चा जो भेड़ बना हुआ था, भेड़ बना हम्म। हुआ था। है ना, हाँ जी। वो बात आ रही है यहाँ पर। जब हम्म। वो ऊपर गुरुदेव से, उठ जाग मेरे, आप वो जो भजन है उसमें भी आती है लाइन, तू हम्म। भेड़ नहीं है, वो कुछ है हाँ, ऐसा। भेड़ जाग, नहीं तू, हाँ जी। बिल्कुल ये बिल्कुल, सिम है तू हाँ भेड़ मत जी। बन। भेड़ हाँ, मत। सिंह हाँ है तू भेड़ मत बन, वही बिल्कुल वही है। हाँ जी। तो ये जो अपना उसको जब पता लगे मैं भी शेर हूं, तो फिर उसमें आएगा नहीं दम। ये तो ऐसे भी सुना है, पता नहीं कथा सही है गलत है कैसी भी है, कि हनुमान जी को ना, वो कई बार उनको शक्ति याद दिलानी पड़ती थी। ऐसे कुछ हम्म। इनकी कथाओं में आता है, हम्म। सीरियल में ही देखा कि वो, अरे हनुमान को कहता यहाँ पे तो इतनी शक्ति है। वो थोड़ा अगर हिम्मत हारा हुआ था ना, तो उसको जोश दिलाना पड़ता, बताना पड़ता कि तेरे में तो इतनी शक्ति है, तब वो हम्म। अपना वो शक्ति का काम करता है। ऐसा कोई प्रसंग आता है उसमें, हम्म। रामायण में। रामायण में आता है गुरु जी। है, रामायण में आता है ये और प्रसंग। रामायण में आता है ना, हाँ कहीं जी। प्रसंग आता है, मैंने याद है थोड़ा सा,
वो सीरियल में देखा था। और संजीवनी बूटी लाते जब टाइम वो उनको होता है कि इतनी दूर कैसे जाऊंगा उड़ के, तब उनको याद नहीं नहीं, दिलाते हैं। संजीवनी बूटी का नहीं, जब वो सीता का पता करने के लिए लंका में जाना था, लंका में अच्छा जाना। हाँ, हाँ, तो समुद्र पार करने के लिए समुद्र पार अच्छा। करने के लिए अच्छा उनको अच्छा। बताना पड़ा था। संजीवनी बूटी के लिए तो ऊपर उड़ के ही चले गए वो। हाँ, यही है ना कि उसको यही बात ये है कि जब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं सिद्ध समान हूं, मैं सिंह हूं, तो वो फिर वो प्रकट हो जाएगा गुण। वो यही बात है। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। ये गुजराती भाषा है। सर्व जीव छे मतलब है सिद्ध के समान, जे समझे जो समझेगा ते वो वो हो पाएगा। जाएगा। हो जाएगा। तो समझने वाला ही प्रकट कर सकता है, जो समझेगा ही नहीं वो क्या प्रकट करेगा। मैं स्वयं ईश हूं, हाँ जी। मुझ में परमात्म तत्व दबा हुआ है, किंतु उसका ज्ञान भान हुए बिना वह प्रकट नहीं हो पाता। अब मुझे पता तो हो ना। कोई कहानी याद आ गई कि एक कोई जौहरी का बच्चा था, सेठ का, छोटा था, और उसकी काफी पैसा था उसके, मतलब भंडार थे जौहरी के पास, तो हीरे लाल जवाहर सब कुछ था। तो उसने अपने एक मित्र को बता रखा था कि भी ऐसा मेरे बाद कोई दिक्कत हो तो उसको संभाल देना। अब वो, उसके बाद कुछ समय मृत्यु हो गई उसकी। अब जो उसके पास अवेलेबल था वो खर्च करके खा पिए खत्म कर दिया। खत्म कर दिया तो बिल्कुल ही खाली हो गया। अब कहाँ से रोटी कहाँ से खाए, अकेला ही था और कोई था नहीं। तो अब क्या हुआ, वो बाहर कुछ बच्चे भीख मांगने वाले थे, उनके साथ मिल गया कि चलो मैं भी भीख मांगता हूँ। रोज अपना भीख मांग के पैसे इकट्ठे करने, या कोई रोटी वोटी मिल गई वो खा लेता था। देखो कहाँ वो अरबोपति जौहरी का बेटा भीख मांग रहा है। ऐसे करते करते वो एक दिन एक और जौहरी की दुकान पर खड़ा मांग रहा था। उस जौहरी ने बड़े गौर से देखा, अरे ये तो वही है। उसने बुलाया, कहता मेरे पास। अब उसको क्या किया कि चल मेरे साथ। पहले तो उसको थोड़ा ना ट्रेनिंग दी, कुछ मेरे साथ पास काम कर, कुछ समझा बुझा के। और फिर उसको चल मेरे साथ चल। उसको पता था कि उसने कहाँ छुपा रखा था। वो अंदर तलघर था जिसको कहते हैं बेसमेंट, उसमें उसने तिजोरियां रखी हुई थी सेठ ने, और बच्चे को नहीं बता रखी थी। अब वो गया, उसने देख, कहता ये देख तेरा बाप का ये कपड़ा। अब वो, उसने एक अलमारी खोली, सोने का भंडार, एक में चांदी के, एक में हीरे, इसमें जवाहरात, वो लाल भरे पड़े हैं। देख के उसने बंद कर, बेटा तो जौहरी का था, इतनी तो समझ थी उसने, बंद कर दिए, ऊपर आके बैठ गया। वो जो उसका सेठ, जो दूसरा अंकल कह लो कुछ भी कह लो, चला गया। अब वो बच्चे आए हैं, चल भाई भीख मांगने चलना है। अब बताओ वो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये भीख मांगने चलना है, अब क्यों मांगेगा वो? अब उसके पता लग गया अभी तो, उसका प्रयोग तो पता कि एक एक लाल जो है ना, एक रतन, वो पूरी जिंदगी उसके काम में आया ना, और वहां तो भंडार बड़ा बड़ा था। तो ये ना भीख मांगते दर दर भटकते हैं, घर में भरा भंडार। वो एक भजन में है ना ये, भगवान बनने की हाँ जी हाँ जी हाँ। ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूं बस मैं। यही है। तो मुझे क्या है, ये अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने से मैं भटक रहा हूं। तो परम तत्व को प्रकट कर परमात्मा हो सकता हूं, ये अपने को जानो। क्या कह रहे हैं? जानो समझो कि मैं भी परमेश्वर स्वरूपी हूं, परम तत्व को प्रकट कर परमात्मा हो सकता हूं, बनना नहीं। बनना और होना भिन्न है। देखो क्या फर्क है। मैंने परमात्मा बनना नहीं, मैं तो हूं। बनना नहीं, होना है। मैं हूं, अतः मुझे वैसा ही होना है जैसा मैं हूं। ऐसा समझ आने पर परमात्मा स्वरूपी हो जाता है ना? कितना सुंदर उसका आया कि जे यहाँ पे मीनिंग प्रकट होने का यहाँ पे वो क्लियर हो गया ना, भी प्रकट करना है मेरे को। हाँ, प्रकट हूँ करना है। हूँ तो सही, पर वो परमात्मा प्रकट करना है मेरे को। प्रकट करना, बस वो है।
आगे सदगुरु की पहचान, अब ये आगे दो निमित्त बताए थे, उसको उसकी व्याख्या की जा रही है कि अगली पंक्ति में ये आया था ना, क्या था ये, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारणमय। ये दो है, सदगुरु की आज्ञा और जिन दशा, उसका एक्सप्लेनेशन यहां अब कर रहे हैं हम। सदगुरु की पहचान किसको होती है? अगली पंक्ति में आया कि इस हेतु दो प्रकार के निमित्त हैं, एक है सदगुरु आज्ञा और दूसरा है जिन दशा, यानी जिनेंद्र भगवान की, अरिहंत भगवान की जो है वो दशा, और सदगुरु की आज्ञा। तो तीव्र जिज्ञासा वृत्ति वाले मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं। अब ये पूछा ना कि हम कैसे पहचानेंगे? अब तुम्हारे में जिज्ञासा हो ना तो पहचान लोगे। गाय का बछड़ा अपनी मां को कैसे पहचान लेता है? कैसे पहुंच जाता है? माँ को, माँ के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है ना वो। है। मतलब फिर देखो, जो गाय वगैरह जो जाती है, उन्हें मान लो 50-100 गाय हैं, तो वापस जब घर पे आती हैं, जब वो आती तो अपने अपनी जगह पर अपने आप पहुंच जाती हैं। कैसे पता लगता है उनको? ये है। तो तीव्र जिज्ञासा वृत्ति वाले मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं। और वचनामृत में श्रीमद जी क्या कह रहे हैं कि कैसे पहचानूं कि सदगुरु है या नहीं, ये किस तरह से पहचानूं? किंतु जन्म मरण से मुक्त होने की तीव्र इच्छा जिज्ञासा वाला मुमुक्षु शिष्य मुक्ति का उपाय बताने वाले सदगुरु को स्वयं ही पहचान लेता है। जिसको भूख लगेगी ना तो बच्चा माँ के पास जाएगा जाएगा। तो वही चीज यहाँ है, जब उसको मुक्त होने की तीव्र इच्छा है, ऐसी जिज्ञासा वाला मुमुक्षु शिष्य मुक्ति का उपाय बताने वाले सदगुरु को स्वयं ही पहचान लेता है। ये तो आप समझ सकते हैं कि कौन मुक्ति का उपाय बता रहा है और कौन संसार का उपाय बता रहा है। संसार बनाने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर सदगुरु मिलना मुश्किल। इसलिए श्रीमद जी का आया हुआ है कि सदगुरु की खोज करो, पूरा जीवन लग जाए, खोज करो, और मिल जाए तो सर्वार्पण कर दो। ऐसा आता है। तो क्योंकि जब उसकी जिज्ञासा वृत्ति शांत होगी, मार्ग पर चलकर आत्मानुभव आनंद अनुभव कर लेगा, तो वह मान जाएगा कि सदगुरु है। उसकी जिज्ञासा क्या थी? मुक्त होने की और उसका उपाय जानने की। जब वो जिज्ञासा उसकी शांत हो रही है, उसको आत्मा अनुभव आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, तो समझ आएगा ये सदगुरु है। अगर उसको ये उसकी जो भाव ही खत्म हो गई किस तरह से, छोड़ो क्या पड़ा है वहां, अभी यहीं का आनंद लो, है ना। तो यदि आनंद अनुभव ना आए, पूर्व के समान ही रहे, तो मानना कि या तो वे सदगुरु नहीं थे अथवा वह मुमुक्षु नहीं था। लो, या तो वो सदगुरु नहीं थे या वो मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष का अभिलाषी है। दोनों में से किसी एक में खोट होगी होगी। दोनों सही होने चाहिए। वह जिज्ञासावश नहीं, बल्कि मात्र अपना ज्ञान भगारने गया था। अगर मुमुक्षु में खोट है तो क्या है, वो सिर्फ साधु को चेक करने के लिए भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे आके प्रश्न पूछते हैं, देखिए इनको क्या नॉलेज है नहीं है। बड़ा अच्छा एक इसमें दिया हुआ है, ये शेखी बगारू प्रश्न करता है। ऐसे भी सवाल पूछने वाले आते हैं बताने के लिए कि मैं भी कुछ स्वाध्याय करता हूं, और उनकी क्या हालत होती है देखो। संघ समाज की बसें भरकर आती हैं, उनमें एक दो नौसिखे भी आते हैं। नया नया उन्होंने अपना स्वाध्याय शुरू किया कि ऊट पटांग प्रश्न कर महाराज को निरुत्तर करने के उद्देश्य से आते हैं। जब प्रश्न ऐसे पूछे कि महाराज उत्तर ना दे सके, क्योंकि ज्यादातर क्या होते हैं, वो आपके जो प्रश्नावलियां होती है ना, उनको हल करते रहते हैं। उसमें कुछ ना कुछ उनको ऐसे फार्मूले मिल जाते हैं, तो वो इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। वो प्रश्नावली हो सकता है किस तरह से ये फायदा भी देती हो, पर जो रेगुलर इस तरह की हम कर रहे हैं, इस तरह का फल वहां नहीं मिलेगा आपको। वो तो एक तरह की गेम है, मेंटल गेम है। जो आपके वो प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढने के लिए पूरी किताब देखोगे। तो आजकल तो एक ऐसा भी सिस्टम शायद लागू हो गया है कि ओपन बुक टेस्ट एग्जाम होता है, कि किताब खोल के आप रख सकते हो अपने पास, तो प्रश्न का उत्तर ढूंढो उसमें।
हाँ, ढूंढ के ही तो हमारे लिए पढ़ना जिसने तो पहले पड़ेगा नहीं ही। पढ़ी हुई वो भी नहीं कर पाएगा इन टाइम पे। हाँ, हाँ, अगर पढ़ेगा जिसने एक तभी बार तो किताब करेगा। पढ़ी हुई है वही ढूंढ पाएगा कौन सी चीज हाँ, कहाँ है। बिल्कुल। जिसने पहले किताब ही नहीं देखी हो, वो कहाँ से ढूंढेगा? वो ढूंढता सही ही रह बात। जाएगा। अब ये अगर हमने पहले ना पढ़ा हो तो मैं ये गाथा ही ढूंढ नहीं सकता था कहाँ पे पड़ी है। समझ गए ना? तो वो निकाल दी ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसकी भी तैयारी पहले हो। तो अब वो ऐसे ऊटपटांग प्रश्न के करके महाराज को निरुत्तर करने के उद्देश्य से आते हैं। महाराज जी, क्या लोगस की पार्टी अनादि अनंत है? प्रश्न पूछ रहे हैं। अब बोलो इसका क्या है? नवकार मंत्र शाश्वत मंत्र है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि यदि महाराज लोगस की पार्टी को अनादि अनंत कहेंगे तो फिर प्रश्न करेंगे कि उसमें वर्तमान अवसर्पणी के 24 तीर्थंकरों का नाम कैसे आ गया? है ना? इस तरह की बातें। अन्यथा इसका प्रारंभ कब हुआ? प्रश्न पे प्रश्न हो सकता है। कौन जीव कहां से मरकर कहां जा सकता है, कहां से आ सकता है? ये जो आपका थोकड़े आते हैं ना, उसमें क्रिया गति। क्या कहते हैं इसको? गति आगति। गति अगति। हमने सिर्फ 25 बोल का थोकड़ा किया और कोई थोकड़ा किया ही नहीं। तो गति बोले अगति उसी में तो सारा आ गया, कितना नॉलेज आ गया उसके अंदर ही। है। 25 आपने बोल इतना तो डिटेल में। हाँ जी। सारे शास्त्रों का सार है। हाँ जी, इसको कहते हैं गागर में सागर है। गागर बिल्कुल। में सागर है ये। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कौन जीव कहां से मरकर कहां जा सकता है, कहां से आ सकता है। ये हमारे प्रज्ञापना सूत्र में है कि कहां से कहां जा सकता है, गति अगति वाले सारे उसमें इस तरह के हैं। आदि इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा मात्र स्वयं की शेखी बगाड़ना चाहते हैं। वस्तुतः तो आगमों में वर्णित सभी ज्ञान है, किंतु मुझे आत्म साधना तथा जन्म मरण से मुक्ति हेतु जितना अनिवार्य है वह मात्र उतना ही पढ़कर ग्रहण करता हूं, तो शेष छोड़ देता हूं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। वो भी 82 उस टाइम जब लिखा, वो 82 के थे उस टाइम भी गुरुदेव। तो मुझे तो क्या करना, आत्म साधना जन्म मरण से मुक्ति हेतु जितना अनिवार्य है, जितना जरूरी है, मात्र उतना ही पढ़कर ग्रहण करता हूं, शेष छोड़ देता हूं। ये खुद कह रहे हैं। उत्तरायण सूत्र प्रथम में आया, हे साधक, सार्थक सार्थक ग्रहण कर, निरर्थक छोड़ दे। अब बताओ, कोई शास्त्र में निरर्थक भी होता है? परंतु निरर्थक का यहाँ क्या भाव है? जो तुम्हारे मतलब का नहीं वो छोड़ दो। जो मात्र डेटाबेस वाले हैं उनको छोड़ दो। जो तात्विक हैं, जो आपके आत्मा पर, आत्मा के लिए हितकारी अपनी है, वो अपनी ऐसी स्थिति चीज दो। अनुसार। अब समझ गए ना? भी ये जो डेटाबेस जो है ना, वो आपकी आयु अगर कम है तो उसको ग्रहण करो, उससे भी आपका विजन खुलता है कि कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा है, जम्बूद्वीप कितने हैं, धरती खंड क्या है, वो है सारा, ये डाटा ही तो है। वो ठीक है, लेकिन जब इस स्थिति में है कि अब समय का हमारे पास अभाव है, तो हम इस चीजों को क्या क्या करेंगे पढ़ के? नई नई चीजों की खोजने की जरूरत है, जब यही हमें काफी है ना। ये मतलब है। अब क्या करें, अध्ययन कितना करें? जिसके पास काल अपेक्षा से बहुत समय हो, अब वही बात आ गई, वो विस्तार पूर्वक अध्ययन करे, पूरा डिटेल करे। संकित की 10 रुचियों में विस्तार रुचि संकित भी है। कि जितना ज्यादा विस्तार करके उतनी उसकी रुचि बनेगी संकित में। तथा बीज रुचि संकित भी है कि छोटा सा सूत्र ले लिया उससे भी संकित होगी। तो मेरा 82वां वर्ष चल रहा है, इतना अधिक काल नहीं है कि मैं विस्तार पूर्वक नए निक्षेप आदि का अध्ययन करूं। अब ये देखियो क्या है, हमने न्याय शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो गुरुदेव भी यही कह रहे हैं कि नए निक्षेप, अब ये ऐसा है, ये हिला देगा दिमाग। मुझे उसमें क्या जरूरत है? हमें तो उसमें जो समझने वाली चीज वो समझ ली, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या समझ लिया, बाकी उसी डिटेल में जाओगे तो बहुत ज्यादा, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, इतना आसान नहीं है न्याय शास्त्र। तो उसका विस्तार पूर्वक नए निक्षेप आदि का ध्यान करूं, इतना कहते हैं मेरे पास काल नहीं है। मेरा कार्य बीज रुचि से भी हो सकता है, एक संक्षिप्त एक आध गाथा से हो सकता है। अतः सभी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार पुरुषार्थ कर संकेत प्रकट कर सकते हैं। ये आपके आप पर छोड़ दिया, आप किस सिचुएशन में है और उसके हिसाब से कर लो। तो सिर्फ मात्र ये कि भी मेरे को इतनी जानकारी है, मैंने इतने आगे पढ़ ली, इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतना कर लिया, वो नहीं है।
पढ़ लेने से आपका विजन खुलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने भी ऐसे 32 से 32 आगम सारी रीडिंग तो सारी की, पर सारी समझ थोड़ा आई। जो समझने वाली चीज है वो ये है, तात्विक मेन जो आ रहा है कि आत्मा के बारे में आध्यात्मिक। अब ये था कि आज्ञादाता मात्र तीर्थंकर, विवेचित गाथा में आया कि निमित्त रूप में सदगुरु की आज्ञा। अभी तक आपने जिन जिन रागी द्वेषी मोहियों की आज्ञा मानी, उसका फल मिला जन्म मरण का अनंत दुख। तो आज्ञा किसकी चलेगी? परम गुरु की। अब उसको छोड़कर सदगुरु की आज्ञा का पालन करो तो त्रिकालिक वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सकता है। वस्तुतः मात्र तीर्थंकर परमात्मा ही आज्ञा दे सकते हैं, विचारण सूत्र में भी आया हुआ ये। किंतु सदगुरु इतना कह सकते हैं कि भगवान ने ये आज्ञा फरमाई है। समय सार में भी कई जगह आता है ना, जिनेश्वर ने कहा, हाँ जी। ऐसे जिनेन्द्र ने कहा, वो इस तरह की आती है उसमें बातें। तो ऐसा कहा ये करो, मैं आज्ञा नहीं दे सकता, पूर्ण ज्ञानी ही आज्ञा दे सकते हैं, छद्मस्त नहीं। हम आज्ञा नहीं, हम उनकी कोट कर सकते हैं कि भगवान ने ये कहा। हम अपनी तरफ से आज्ञा नहीं दे सकते कि ऐसे करो या ऐसे ना करो। तो दो प्रकार के बोध बताए हैं। एक सिद्धांत बोध है। सिद्धांत बोध अर्थात आत्मा, परमात्मा, कर्म, सिद्धांत आदि का स्वरूप समझाना, ये तो सिद्धांत का है। ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन सदगुरु करते हैं। और दूसरा उपदेश बोध है। उपदेश बोध अर्थात आज्ञा देने का कार्य परम गुरु करते हैं। दोनों का अंतर बता दिया। अब आगे दो चार लाइनें और पढ़ लेते हैं। साधना हेतु निमित्त जिन दशा का चिंतन। अब दूसरा निमित्त, ये तो था ना सदगुरु आज्ञा, वो तो समझ गए। अब है जिन दशा, ये भी निमित्त है। जिनेन्द्र या जिनेश्वर परमात्मा की अविद्यमानता में भी उनके स्वरूप का ज्ञान भान करना जिन दशा का चिंतन है। कैसे होगा? जिनेन्द्र भगवान, जिनेश्वर भगवान इस समय नहीं है, तो उनके स्वरूप का ज्ञान भान करना, स्वरूप का, वो जिन दशा का चिंतन है। तो इसके लिए आलंबन तो हम मूर्ति का भी ले लेते हैं। जो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति के आगे बैठकर वहां पर यह चिंतन चले कि वो भगवान का स्वरूप कैसा था, वो आत्मा का स्वरूप क्या, वो उस स्वरूप का चिंतन करना, उसको वो जिन दशा का चिंतन है। तो 24 तीर्थंकरों ने अनंत काल तक पृथ्वी का आदि में अनंत जन्म मरण भव भ्रमण किए, किए कि नहीं किए? जितने भी तीर्थंकर हुए उससे पहले अनंत काल तक सभी जोनी में गए, तथापि वे भी जिन दशा को प्राप्त हो गए, अर्थात अपने अनंत काल के विकारों का घाती कर्म शत्रु को जीत लिया। जीता कि नहीं जीता? भगवान महावीर का याद है कितने भव, वो शेर भी बने, नरकों में भी गए, कहां कहां त्रस में भी गए, स्थावरों में भी गए, क्योंकि इतना समय था, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लगभग। तो वो जब उन्होंने सारे ये सारे घाती कर्म, यानी जिस दशा में गए वो, तो उन्होंने अनंत काल के विकारों व घाती कर्म शत्रुओं को जीत लिया, तो मैं भी तो प्रकट कर सकता हूं। ये है स्वरूप को जानने का मतलब। उन्होंने पुरुषार्थ द्वारा जिन दशा प्रकट की है, मैं उनकी स्थिति से बोध लेकर स्वयं सचेत हो जाऊं, उनकी स्थिति से बोध लेकर स्वयं सचेत हो जाऊं, निरंतर आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन, आत्म रमणता में ही लीन रहूं, तो मेरा भी सिद्ध समान स्वरूप प्रकट हो सकता है। देखिए, एक छोटी सी गाथा का हमने बीच में स्किप भी लगाया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि सर्व जीव छे सिद्ध सम, ये समझेते था, ये समझने की बात है। सदगुरु आज्ञा और जिन दशा निमित्त कारण है, ये निमित्त है, काम तो मेरे अंदर होना है, निमित्त कुछ नहीं करता। सारी बात आगे समझे। अब मोहनीय क्षय तो सर्व कर्म क्षय, ये गाथा आ रही है, पहले हम कई बार इसको जिक्र किया है। सेना वयमी निहे जहा सेना पनसई एवं कमानी न संति मोह निजे खनम गए। सेना वयमी, सेनापति, सेनापति की ये सेनापति अगर आपके कंट्रोल में आ जाता है, आपके कब्जे में आ जाता है, जहां फिर सेना पनसई, तो सेना भी अपनी समर्पण कर देती है।
सेनापति अगर आपके कब्जे में आ गया तो सेना, जब राजा आपके कब्जे में आ गया तो सारी सेना भी आ गई, सब कुछ आ गया उसका। एवं इसी प्रकार से कम्मानी न संति मोह निजे खनन गए, इसी प्रकार से एक मोहन कदम कर्म को आपने अगर कब्जे में कर लिया, खत्म कर दिया, तो सारे कर्म नसंती, नस जाएंगे, नाश हो जाएगा उनका। यह जैसे सेनापति या राजा ही शत्रु के समक्ष समर्पण कर देता है, जब सेनापति या राजा शत्रु के समक्ष समर्पण कर देता है तो सेना किसके बल पर लड़े, वह भी समर्पित हो जाती है। वैसे ही मोहनीय कर्म के क्षय होते ही, मोहनीय कर्म के क्षय होते ही सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है। ये मेरे का गाथा क्लियर है, ये सारे सभी समझ पाए होंगे कि एक मोहनीय कर्म जो है ना, और ये ध्यान रखना कि मोहनीय कर्म की बैक पर दो और हैं, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय। हाँ वो जरूरी है। वो उनकी बैक पर, वो उनको जीतने से फिर ये से मोहनीय कर्म जीता जाएगा। वो जो प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद है वो है। एक गाथा और कर लेते हैं, अब एक गाथा में हमारा काफी टाइम लगे ना उसमें। आत्मा ही कर्ता आत्मा ही अकर्ता। देखो अब दो चीजें कैसी हो सकती है, बताओ इसका उत्तर बताओ क्या है। आत्मा ही कर्ता और आत्मा ही अकर्ता। जब विभाव में जाके कुछ हाँ। करती है तब आत्मा कर्ता हो जाती है, और जब स्वरूप में आ जाते हैं तो फिर अकर्ता शुद्ध आत्मा जो होती है वो। पर के लिए वो अकर्ता है, अपने लिए अपने में करता है। करता है। अपने गुणों का तो करता है और पर के हाँ। गुणों का अकर्ता है, ये तो है नीचे की बात। हाँ। अब यहाँ पर, यहाँ जो आया इसमें, अब आत्मा ही करता और आत्मा ही अकर्ता है, ये जो गाथा ये है ना, अप्पा कत्ता विकत्ता या दुहान या सुहान या अप्पा मित्रम अमित्रम च दुपट्ठिए सुपट्ठिए। इसका अर्थ क्या है? आत्मा ही करता है और आगे फिल इन दी ब्लैंक्स करो। आत्मा ही भी आत्मा ही आत्मा ही करता है और आत्मा ही भी करता है। भी करता है। वो करता है। अकर्ता मतलब वही। बहुत बहुत अच्छा है। और नहीं तो 90%, 90% कह रहा हूं, किसी साधु साध्वी से इसका अर्थ कर लेना। वो क्या कहते हैं? आत्मा ही करता आत्मा ही भोगता है। विकत्ता का अर्थ भोगता ले रहे हैं। हाँ। गुरु जी पहले हम भी यही समझा करते थे, अब आपको नहीं पता चला है। मैं भी इतने साल, वो कहते ना, सारे रंग देखे हैं ना हमने भी, तो कितने कितने साधु संतों के संपर्क में रहे और कितने प्रवचन सुने, यही अर्थ करते थे कि आत्मा ही करता आत्मा ही भोगता है। भोगता। परंतु यहाँ विकत्ता का अर्थ भोगता नहीं है, अकर्ता। करता है। दुहान या सुहान या दुख और क्या, सुख का। दुख और सुख। दुख या सुख रूप। अप्पा मित्रम अमित्रम च, आत्मा ही मित्र आत्मा ही शत्रु मित्र है। आत्मा। दुपट्टी है सुपट्टी है, वो कौन सी प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति है या शुभ प्रवृत्ति है? अर्थ देखिए क्या है। आत्मा ही कर्म का करता है, आत्मा ही कर्मों का विकर्ता, यानी ना करने वाला या अकर्ता है। और ये बात जो आपने पहले बताई है वही कि अपने स्वभाव में है तो तो अकर्ता है, स्वभाव का करता और परभाव का प्रभाव का अकर्ता। प्रभाव का अकर्ता है। ठीक है ना? ये हाँ समय जी। सार में भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। हाँ जी। क्योंकि आत्मा फिर करता क्या जब पर को कुछ कर नहीं सकता? अरे अपना तो कर रहा है, वो अपना क्या है? ज्ञान गुण है उसका। तो आत्मा ही कर्म का करता है, आत्मा ही कर्मों का विकर्ता, ना करने वाला या अकर्ता है। यहाँ कंफ्यूजन होती है, विकर्ता को ज्यादातर भोक्ता, और कई जगह तो लिखा भी हुआ है वो उन्होंने इसका अर्थ, कईयों ने गाथा लिखी हुई है उसका अर्थ ये लिखा हुआ है भोक्ता। दुख रूप भी यही होता है, सुख रूप भी यही होता है। आत्मा ही दुख रूप और सुख रूप, आत्मा ही अपना मित्र, आत्मा ही अपना शत्रु है। शत्रु है। कैसे जब दुष्प्रवृत्ति या दुष्ट प्रवृत्ति करता है तो अपना ही शत्रु बनता है, और जब सद प्रवृत्ति करता है तो अपना ही मित्र बनता है, मित्र ही होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? दुष्ट प्रवृत्ति कौन सी?
जो विभाव पढ़ते में चला रहता है जाता है जब पढ़ते हाँ, रहता है गुरु विभाव वाले में स्थित हाँ। रहता है तो सदप्रवृत्ति हो गया। पर को अपना मानता है थोड़ा। यहाँ भी कैच है कि हाँ अगर जी, किसी दूसरे से विभाव अच्छे, मतलब कोई गुरुदेव विभाव में जाने या का दुष्ट का प्रभाव। मतलब दुष्ट जरा का सा, मतलब अशुभ, हाँ जी, वो इसका अर्थ अशुभ लेंगे। नहीं अशुभ नहीं, करने शुभ से अशुभ दोनों आ जाएंगे इसमें। अशुभ और शुभ, यहाँ पर अशुभ शुभ की बात वो नहीं है। यहाँ है प्रवृत्ति यदि बाहर है तो दुष्ट प्रवृत्ति है, बाहर की, और प्रवृत्ति बस अंदर अपने स्वभाव तो सद प्रवृत्ति है। हाँ जी, वो है हाँ जिसकी जी, प्रवृत्ति अपने अंदर ही है, वो तो है आपका हाँ जी, मित्र, और बाहर है तो वह शत्रु है। ये है। जब पर को अपना मानते हो वो भी दुष्ट प्रवृत्ति होगी। हाँ, शरीर हाँ। आदि को हाँ हाँ, वही कह ना, वो भी मैं दुष्ट कहता हूँ हम भी, मैं भी ऐसे ही इसका अर्थ यही लेता था, जो अच्छा पुण्य काम कर रहा है तो अपना मित्र है, शुभ कर रहा है तो शत्रु है। इसका अर्थ इतना नहीं समझे थे, अब समझ आ रहा है ना कि इसका अर्थ क्या है। वो जो आज बता रहे थे पग मुक्ता पाप छे, वही हो गया ना, यही बाहर निकले, मतलब आत्मा से बाहर निकले तो अपने ही पाप हो गया। हाँ, सब कुछ जोता जोता जहर छे। हाँ जी, जोता जोता मतलब देखना, देखना, देखना ही जहर है। पग देखना ही मुक्ता जहर पाप छे, अच्छे पैर बाहर माते रखा तो पाप हो गया। क्या, माथे मरण छे, इन माथे मर, इन बातों की को ध्यान में रखकर फिर बिस्तर से उठते समय पहले ये ध्यान कर, ऐसा कुछ हाँ आता है हाँ कि जी, हाँ जी, पैर उठा उसको, ये उस समय सोच कि जोता जहर छे, पग मुक्ता पाप छे, माथे हम्म, ते मरण छे। मरण माथे मर, इन तीनों को याद करके फिर दिन का काम शुरू कर। सुबह सुबह अपने को बताना है ये। चलिए एक और गाथा कर लेते हैं। जैना से अबंध। जैना क्या होता है? यतना। यत्न यतना का क्या मतलब? विवेक विवेक, विवेक का मतलब क्या है? हर काम सावधानी ध्यान से करना, सावधानी सजगता सावधानी पूर्वक कार्य करना। है? भेद ज्ञान में रहते हुए हर काम स्वरूप में स्थित रहते हुए करना। विवेक का एक आपको रेफरेंस दिया था कि व्याख्या प्रगति में आया हुआ है कि समायिक का अर्थ क्या है, समायिक का प्रयोजन क्या है, संयम का अर्थ और प्रयोजन क्या है, संवर का अर्थ प्रयोजन क्या है, और पचखान का ये अर्थ और प्रयोजन क्या है, विवेक का अर्थ और प्रयोजन क्या है, और कायद सर्ग का अर्थ और प्रयोजन क्या है। 6 बातें पूछी। आत्मा, आत्मा कोई है मतलब गुरुदेव, सबका विभाव सबका से एक ही हटना उत्तर था, और आत्मा। स्वभाव में आना। आत्मा, हाँ जी, उस संदर्भ में आप उत्तर दो। समय इस स्वभाव में आना और विभाव जब से आप हटने अपने स्व में हो, स्व अनुभव में आ रहे हो, तो वो यतना है। फिर ये तो है। आत्मा के स्वरूप में तो वो यतना है। हाँ जी, जब आत्मा के स्वरूप से बाहर हो, पर में हो, पर भाव में हो, तो वो यतना नहीं है। यत्न, यत्न हम तो इसका अर्थ ये करते हैं कि आगे 3 हाथ 3.5 हाथ देख के चलना, ये करना वो करना, वही अर्थ ले रहे हैं हम तो अभी तक। पर अब थोड़ा और इस पे दिमाग लगाओ, यतना का अर्थ क्या है। चलो अब हाँ जी, इसकी तो वो चर्चा फिर आपने करेंगे। रहना मतलब है कि आत्मा में रहेंगे तभी। आत्मा में रह करके वही हर चीज यतना है, वही यतना है, आत्मा में रहना ही यतना है। आत्मा में रहना ही जितना है। हाँ बिल्कुल। विवेके विवेके धम्मो। विवेक जो है वो धर्म है, धर्म का मतलब आत्मा में रहना। आत्मा में रहना। उससे हाँ जी, उससे हाँ जी, उससे जोड़ो इसको, हाँ जी, हर विद्या में नहीं जोड़ो चीज इसको। स्व हम से ही इसका जोड़ो अर्थ, हर चीज। बोले तो यही कहते थे जंग चरे, यही कहते थे देख के चलो, देख के हाँ, उठो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अर्थ ऐसे बदलते हैं। जब हम जितनी गहराई में जाएंगे हमें शब्दों की जो है ना वो मर्म समझ में आएगा तभी। इसलिए कहते हैं ना आचार्य सूत्र में कि जो प्रवचन का अधिकारी कौन है? जो आगमों का मर्मज्ञ हो, चलो वही कर सकते हैं। जो इस शब्द को देके भी, देख के चले, देख के उठे, देख के बैठे, ये थोड़ा अर्थ हुआ। पर स्टार्टिंग विवेक तो से महाराज जी चले, हम इसी से ही विवेक, करते हैं ना। स्टार्टिंग तो हमारी इसी से ही होती है। आप अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उस स्टेज पर पहुंचना जरूरी है। इसका मतलब हम अब तक कोई गलती हाँ करते रहे हैं तो उसको उचित समझाएंगे क्या? हमें तो अपने आप को नहीं देखिए नहीं, हमने क्या किया। हम किसी पर कुछ नहीं कर रहे, परंतु इसको गहराई से समझना जो है ना, जहां हमें कोई ये बता रहे समझा रहा है तो उस पर हमें नहीं है, मतलब ध्यान एक देना बात चाहिए। से खत्म होती है पूरी।
ना कि अपनी उस बात की पुष्टि करे कि हमने जो किया वो ठीक किया। सुन लिया, मेरे पेट में नहीं, जगह स्टेप नहीं, आगे मेरे को है, बातें वो स्टेप करेगी। स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग तो है, पर वो हम्म। स्टार्टिंग कब तक रहेगी? उम्र हाँ, कितनी वही ना, है? ये गहरा उम्र आगे आगे नहीं, कह रहा उम्र है ये। कितनी हो गई है? गुरुदेव नर्सरी नहीं, में वो नहीं तो ना बैठना, अब हैं? नर्सरी में बैठना, अब तो आगे बढ़ना है ना, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल अगर वहीं बिल्कुल। अटके रहे तो फिर क्या, कहाँ पास जाओगे? होना है, अब यहाँ से पास होके ऊपर जाना है। हाँ। अगर यही यही जो है ना भाव रहे ना, तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकते कि हमने जो ग्रेजुएट गलती की है, पर अब हम उसको कंडम करते कि मैंने ये गलती की थी, अब गलती। आगे नहीं करूं। ना कि उसको मैं जस्टिफाई करूं कि ऐसा भी जरूरी था। वो हम भी यही बोलते थे, हाँ देखो जी हम वो ना करते तो अभी आज यहाँ तक कैसे पहुंचते। बात ठीक है, पर अगर बचपन में हमें ये बातें सिखा दी जाती तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। हाँ। ये क्यों नहीं सोचते? हम्म, भी 6-7 साल का बच्चा ये सारी बातें समझ सकता है और समझते हैं। सम्यक तो उस समय दर्शन। हमें किसी ने नहीं समझाया ये। उस समय ये कि माला करो, आई करो, वो करो, वो करते रहे। वो तो हमारा पुण्य था कि हमें ऐसे पुण्य था। सदगुरु मिले या ऐसा हमें अवसर मिला तो हमें समझ में आ गया। नहीं तो हम भी ऐसे लुढ़कते फिरते निकल जाते ऐसी। ये चीज है। चलिए दो हमारा भी चार दो पुण्य है चार गुजर लाइनें के हमें बोलेंगे। भी ऐसे सदगुरु भावना मिल महाराज जी, गए। भावना हर बात जी, ये गुरुदेव है। स्व के साथ रह कर ही चले, हर बात, हर चीज, पल हाँ पल भी अपने स्व के साथ रह कर ही करे बस। हाँ, बस यही चीज है। अब ऐसे इसकी जो थोड़ी भावना मतलब जो है ना, ये मेरी भावना की कि 12 भावना पर ही है। भवन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा, हाँ, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। बोलेंगे? देख लेते हो गुरु जी, ट्यून आएगी तो। करो करो करो। हाँ। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। हम्म। सम्राट सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत्यु का या में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। गुरुजी मुझे ट्यून तो आती नहीं, मैं तो अपनी तरफ से निकाल तो के ठीक है बोली। ना, बस जो बोल रहे ठीक है। नहीं ठीक है, ये बाबुल की दुआएं लेता जा पई तो है ये गाना, मतलब वही है। भजन। हाँ जी हाँ जी, वही है ये। चलो आप 2 लाइनें बोल के दिखा दो। मेरे को गुरुदेव नहीं गाना आता, पर मेरे को समझ संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख या भासों में, संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख या भासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामनी प्रसादों में, मैं काकी एकत्वलिए, एकत्वलिए सब ही आते, मैं काकी एकत्वलिए, एकत्वलिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते, मेरे मन न मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने
वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। बस यहीं तक करके समय हो रहा है। गुरुदेव के आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तरी, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आद रक्षे अजर अमर पद। मथे 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 वन्ना